जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं साउथ अफ्रीका की, सिंगापुर की, वहां से भी ये संकेत दिए गए कि ओमिक्रॉन से पीड़ित मरीज को आईसीयू में भर्ती नहीं करना पड़ता, उसकी हालत बहुत खराब नहीं होती, संक्रमित करता है लोगों को तेजी से लेकिन बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब नहीं करता। आपका क्या कहना है इस पे? साफ शुरू से ये कहना है कि हम इस खबर पे पूरा वो लापरवाही की तरफ न जाएं। हाँ। कि साहब ये तो हो जाएगा, तो गला खराब हो जाएगा, हम आराम कर लेंगे, डॉक्टर से दवाई ले लेंगे। ये जब केसेस की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, उस वक्त का क्या सिनेरियो होगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। देखिए, इसका ये जो वेरिएशन है स्पाइक प्रोटीन में, जिसकी वजह से इसकी मारक क्षमता बढ़ गई है, ट्रांसमिसिबिलिटी जिसको हम कहते हैं वो बहुत तेज हो गई है। इस बेसिस पे हमको लापरवाही नहीं बरतनी है। देखिए, बहुत जरूरी है ये बात, और इसके केसेस चूंकि अभी कम हैं, और जब सेकेंड वेव की तरह जैसे दिल्ली में और शहरों में केसेस बढ़े थे, इतने बढ़ जाएंगे, फिर मामला काबू से बाहर हो जाएगा। तो इस वक्त की जो एहतियात है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम बैठे हैं, जिसको श्रोता और दर्शक सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उसमें यह है कि हम अपने टीके से पूरा बचाव कर लें, क्योंकि नहीं, लेकिन टीका कितना बचाव है करेगा ये भी तो जानना जरूरी है। कुमार कुंदन इस वक्त मेरे साथ है, मैं आपके पास आता हूं। सर कुमार कुंदन, मैं आप एक जानकारी ये दीजिए, बूस्टर डोज की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार अभी यही, कल मनसुख मांडविया जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि अभी 86% लोगों को तो हम सिंगल डोज दे पाए हैं, जल्दी 100% लोगों को हम पहली डोज देंगे। तो अभी हमारे देश में पहली और डबल डोज देने में ही बहुत अभी गैप है। बूस्टर डोज अभी दूर की कौड़ी है ये कहें? निश्चित रूप से, और सरकार ने इसके लिए दो बातें साफ की है। पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि ज्यादा जरूरी इस बात को लेकर है कि एक्सपर्ट कमेटी क्या सलाह देती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब तक देश की एक सबसे बड़ी आबादी को दोनों डोज ना लग जाए, तब तक एडिशनल डोज या बूस्टर डोज देने की कोई बात नहीं हो सकती। और यही वजह है कि सरकार फिलहाल बूस्टर डोज को टाल रही है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी परेशानी सरकार के पास आ रही है वो ये है कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे हैं। एक आबादी ऐसी भी है सरकार के सामने जो वैक्सीन नहीं लगा रही है, और सरकार घर घर वैक्सीन जाने वाले प्रोग्राम भी कर रही है, इसके बावजूद भी लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरह की जो दिक्कत है, ये वो लोग हैं जो अपने के साथ साथ उन लोगों के लिए भी कारक बन रहे हैं जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। और ये कितना खतरनाक है ये जानना जरूरी है। मैं आता हूं कुमार आपके पास, डॉक्टर वेंकटेश मेरे साथ हैं। डॉक्टर वेंकटेश, देखिए हमारे संवाददाता साफ कह रहे हैं कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, ये कितना खतरनाक है, और वैक्सीन लगवाने से ओमिक्रॉन वेरिएंट से कितनी सुरक्षा मिलती है ये भी बताइए सर। कोई भी वैक्सीन आप लीजिएगा उसमें आपको फायदा है। अच्छा, और अगर जिन्होंने पहला वैक्सीन भी नहीं लिया है, डॉक्टर वेंकटेश आपका वीडियो ऑफ है, आपकी आवाज केवल आ रही है, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। क्या वो पता नहीं वो ओके सर, आप ऑन करिए, मैं आपके पास आता हूँ, तब तक मैं डॉक्टर वली के पास चला जाता हूँ। आप प्लीज देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से देख लीजिए। डॉक्टर वली, आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? जी देखिए, इजराइल ने सबसे पहले इस पर ट्रायल किया था, स्मॉल नंबर ऑफ केसेस, और उन्होंने पाया कि करीब 10% इसका इफेक्ट कम होता है, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, वो अमेरिकन वैक्सीन हो, मॉडर्ना, फाइजर हो, या कोविशील्ड टाइप की हो। तो ये जैसे कि लैंसेट का आर्टिकल आया था, उसने कहा था 50% ये हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं वैक्सीन एज ए होल। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ मेनली 2 वैक्सीन है, लेकिन ओमिक्रॉन के केस में आगे आने वाले 6 महीनों का डाटा चाहिए हमें ये कहने के लिए कि असर कम हुआ है, लेकिन होगा, प्रोटेक्टिव है। ये भी उस इजरायली स्टडी में कहा गया है कि ये जो अवेलेबल वैक्सीन है इनका असर ओमिक्रॉन पे है, तो ये निराशा वाली बात नहीं है। मतलब सर, अगर इन शॉर्ट नटशेल में बोलें तो वैक्सीन अभी भी ओमिक्रॉन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। 2 डोज पक्का, और उसके अलावा 3rd बूस्टर डोज जहां लग रही है उसको मिला के इंडिया के लिए मैं अगेन ये कहूंगा 2 डोज। ठीक है, डॉक्टर राव आ चुके हैं हमारे साथ, फिर से डॉक्टर राव से बात कर लेते हैं। डॉक्टर राव, आप बोल रहे थे, आप कुछ बताइए सर, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कोई भी वैक्सीन हो अच्छा है। अगर आपने कोई भी वैक्सीन नहीं लिया है, जल्द से जल्द पहला वैक्सीन ले लीजिएगा, और जिन्होंने पहला वैक्सीन डोज लिया है वो दूसरी डोज ले लीजिएगा। अब बूस्टर डोज जो है, वो जो तीसरा डोज है, अभी ये हाल है कि पहले तो हमारे पास वैक्सीन की बहुत कमी थी। अब कोविशील्ड माने सीरम इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं
कि अभी हमारा प्रोडक्शन इतना है, उसका डिमांड कम है, तो क्या हम प्रोडक्शन कम करें। इस हालात में कोई जब एक्चुअल वैक्सीन की कमी के बजाय वैक्सीन ज़्यादा ही है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट को ये कहने के लिए कि जिन्होंने 6 महीने से पहले 2 डोज लिया है, जैसे कि सब डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और जिनको दूसरी बीमारियां हैं, जिनको सब 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, जैसे फर्स्ट और सेकेंड डोज, क्या तकलीफ है उनको थर्ड डोज देने में। चलिए, आपने जो बात कही है सर, क्योंकि हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय को कवर करते हैं, कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का मैं अभी वर्जन पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अभी हमें इसके लिए और डेटा चाहिए, अभी और डेटा स्टडी करेंगे तब बूस्टर डोज हम समझ पाएंगे। और क्योंकि हमारे देश में हम जानते हैं कि अभी फर्स्ट और सेकंड डोज लेने वालों की कमी अभी बहुत वो है कि वो लोग, अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड डोज नहीं लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कुछ दूर की प्लानिंग सरकार के अंदर दिखती है कि अगर जो लोग नहीं आ रहे हैं और अब जो 86% जो फर्स्ट डोज वाले हैं या सेकंड डोज वाले हैं, क्योंकि वैक्सीन की कमी नहीं है देश में, तो कोई बूस्टर डोज की प्लानिंग दिखती है? सरकार का कोई प्लान है? अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि हाँ बूस्टर डोज दीजिए, तो क्या हमारे पास प्रोडक्शन रेडी है उतना? देखिए, सरकार के प्लानिंग का हिस्सा है बूस्टर डोज, लेकिन सरकार यह मानकर चल रही है कि जब तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी कोई डेडलाइन ना दे दे तब तक हम इस पे आगे ना बढ़े। जहां तक प्रोडक्टिविटी की बात है, तो सरकार यह मान के चल रही है कि देश में वैक्सीन की जितनी जरूरत है वह सरकार के पास है, और कोवैक्स प्रोग्राम के तहत सरकार विदेशों में भी वैक्सीन की सप्लाई कर रही है। ऐसे में यह कहना सरकार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी की वजह से हम बूस्टर डोज पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सरकार बार बार कह रही है कि हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मतलब साफ है, सरकार कह रही है कि अभी रिसर्च सामने आ जाए, स्टडी आ जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर वली, समय खत्म हो चुका है, 10 सेकंड सर। सरकार बहुत जल्दी इस पर आ जाएगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि हम बूस्टर डोज कब लगवाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमारे पास समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।